तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, बहुत सारी तो मैंने ही सुनाई है, कि जब कोई किसी को मारने के लिए सुपारी देता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है किसी की जान लेने के लिए। ये सुपारी किलिंग या सुपारी देना शब्द असल में मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन के टाइम में आया था, जब कहते हैं कि दो ऐसे लोग एक परचून या पनवाड़ी की दुकान पर खड़े थे और वो बात कर रहे थे किसी को मारने के लिए। पैसे की बात हुई थी। अब उसमें यह थी कि गारंटी क्या हो। तब उसी पान की दुकान पर खड़े एक शख्स ने एक सुपारी उठाया और दूसरे को दे दिया और उसने कहा, यह गारंटी तुम्हें सुपारी देता हूँ कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। बाद में ये चलन में शुरू हो गया और इस तरीके से अब जब भी किसी को मारने के लिए कोई पैसा देता है तो हम लोग कहते हैं सुपारी किलिंग है। इसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी कहते हैं, किराए के कातिल भी कहते हैं। पर ये सारी चीज़ें होती हैं किसी और को मारने के लिए। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक लड़की एक कातिल को कांटेक्ट करती है और उससे कहती है कि तुम मेरी सुपारी लो, तुम मुझे मार डालो, और मारना बहुत बेरहमी से, तो क्या ये कर पाओगे? और उसके बाद वो लड़की एक देश से दूसरे देश कई हज़ार मील का सफ़र तय कर पहुंचती है सिर्फ इसलिए ताकि उसका कातिल उसे मार सके। मतलब पहले वो उससे बात करती है, उसे तैयार करती है और फिर खुद चलकर या उड़कर प्लेन से उस तक पहुंचती है कि तुम मेरी जान लो, तुम मेरा कत्ल करो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। शायद ऐसा होता नहीं है। असल में अमेरिका के फ्लोरिडा में एक मर्डर केस आया। एक लाश मिलती है फ्लोरिडा में एक जंगल के करीब एक गड्ढे से। ये लाश एक लड़की की थी। पुलिस इसके बाद तफ्तीश करती है। शुरू में यही था कि एक आम मर्डर है। अब पुलिस छानबीन करती है। उस जगह पर जहाँ पर लाश मिली वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को देखती है। उस सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए वो एक शख्स तक पहुँचती है। फिर उसके ज़रिए उसके मोबाइल और लैपटॉप में झांकती है। फिर उसके ज़रिए कुछ सीसीटीवी कैमरे से एयरपोर्ट तक पहुँचती है। फिर एयरपोर्ट पर वही लड़की उस शख्स के साथ नज़र आती है जिस लड़की की लाश गड्ढे में मिली। और फिर जिस शख्स को पकड़ा गया उससे पूछताछ होती है। पुलिस को अभी तक यही था कि उसने एक मर्डर केस को सुलझा लिया, 3rd डिग्री चार्ज जो है अब उसके ऊपर लगाएंगे। लेकिन जब पुलिस उससे बात करती है और फिर उसके लैपटॉप और मोबाइल में झांकती है और कुछ वीडियो देखती है तो पुलिस सन्न रह जाती है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि खुद फ्लोरिडा की पुलिस ने इससे पहले ऐसी कहानी नहीं सुनी थी। जो कहानी ये थी। अब वो कहानी क्या थी? इंग्लैंड के हैम्पशायर में एक लड़की रहा करती थी। इस लड़की का नाम है सोनिया एक्सेल्बी। 32 साल की इसकी उम्र है। बहुत अच्छा पियानो बजाती है, बहुत अच्छा गाती है। 6 भाई बहनों में सबसे छोटी, लेकिन अक्सर तनाव में रहती। उसकी शायद थोड़ी सी मानसिक हालत ठीक नहीं, लेकिन सबसे प्यार करती है अपने सिबलिंग, अपने भाइयों से। यहाँ तक के पास उसका एक फेवरेट प्यारा सा उसका डॉगी, वो उससे भी बहुत प्यार करती। जितने उसके दोस्त हैं सब उसे एक जिंदा दिल और बहुत ही प्यारा इंसान मानते। दिखने में भी बहुत खूबसूरत, तो अपने रिश्तेदारों के बीच भी उनकी चहेती, अपने दोस्तों के बीच भी सबसे प्यारी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी कश्मकश थी, उसे सुकून नहीं मिलता था। इसी दौरान में वो किसी साइट पर जाती है और उस साइट पर एक रोज़ उसकी मुलाकात होती है फ्लोरिडा में रहने वाले एक 52 साल के शख्स से। उसका नाम था ड्वेन हॉल। ड्वेन हॉल फ्लोरिडा में रहता था, शादीशुदा था, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। पर इत्तेफाक से जिस साइट पर एक्सेल भी पहुंची थी उस साइट पर वो भी एक्टिव था। फिर दोनों की उसी पर मुलाकात होती है। फिर धीरे धीरे दोनों चैट करते हैं। फिर दोनों की दोस्ती होती है। फिर दोनों एक दूसरे की बातें शेयर करने लगते हैं, एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में, बुराइयों के बारे में, परेशानियों के बारे में। और ये सिलसिला करीब साल भर चलता है। साल भर बात करते करते शायद एक्सेल भी और हॉल एक दूसरे को जान चुके।
लेकिन दोनों दो देशों में भी कभी मुलाकात नहीं हुई, एक ब्रिटेन में और दूसरी अमेरिका में। फिर अचानक 2024 में एक्सेल्बी हॉल से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अमेरिका आ रही हूँ। वो कहता है ठीक है। उसके बाद 2024 में वो अमेरिका का वीज़ा लेती है, एयरपोर्ट भी पहुँच जाती है। लेकिन जब एयरपोर्ट पहुँचती है और पुलिस वाले उसके सारे पूछताछ करते हैं अमेरिका जाने का मकसद और बाकी सारी चीज़ें, तो बातचीत से पुलिस वालों को डाउट होता है कि ये लड़की शायद पूरी तरह फिट नहीं है मेंटली। फिर वो उसके मोबाइल देखते हैं, उसके बाकी चीज़ें साइट्स को चेक करते हैं, तो उन्हें डाउट हो जाता है कि ये लड़की पूरी तरह फिट नहीं है। अमेरिका जाने से एयरपोर्ट पर उसे रोक दिया जाता है। अब सोनिया वापस घर लौट आती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका अमेरिका जाना ज़रूरी था। वह ख़ास मकसद से जाना चाहती थी, लेकिन लौट आई। इसके बाद उसने फिर दोबारा अमेरिका जाने की कोशिश शुरू की, लेकिन अमेरिका जाने का मौका नहीं मिल रहा। धीरे धीरे अब 2025 आ गया। 2025 में एक दिन सोनिया ने हॉल से ये कहा कि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है और वो इस ज़िंदगी से आज़ादी चाहती है। उसने बहुत सारे बुरे काम भी किए हैं, पर वो खुद से मरना नहीं चाहती। उसने कहा कि क्या तुम मेरी सुपारी लोगे मुझे मारने के लिए? पहले तो हॉल को समझ में नहीं आया ये क्या बात है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मारो, मेरा कत्ल करो और बड़ी बेदर्दी से करो, मुझ पर रहम मत करना। अब ये चैट चल रही है, 2025 की बात है। धीरे धीरे इसके बाद हॉल कहता ठीक है मैं तैयार हूँ। इसी दौरान में हॉल एक दिन सोनिया से कहता है कि उसे किसी को $10,000 पे करना है, उसे पैसों की ज़रूरत है। सोनिया कहती है कि 10,000 तो नहीं, मैं तुमको $4,000 देती हूँ, 4,000। आज के दौर में अगर देखें तो $4,000 अराउंड 4 लाख इंडियन रुपीज़। 10,000 का मतलब लगभग 10 लाख या पौने 10 लाख रुपए। तो $4,000 हैम्पशायर में बैठकर सोनिया हॉल को ट्रांसफ़र कर देती है। पैसा देने के बाद वो एक लाइन कहती है कि ये पैसे मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे रही हूँ, ये पैसे तो मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम मुझे मार सको, मेरा कत्ल कर सको। इसके बाद अब वो फिर से प्लान कर रही है वापस जाने की अमेरिका, हॉल के पास, अपनी ही मौत के साथ। करते करते आखिरकार 1 साल बीत चुका था। दोबारा अमेरिका जाने का उसे वीज़ा मिला और वो अक्टूबर 2025 में अमेरिका जाने की तैयारी करती है, टिकट ले लेती है। घर वालों को कहती है कि मैं घूम कर आऊँगी। 12 अक्टूबर 2025, 12 अक्टूबर 2025 को वो हैम्पशायर से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरती है। फ्लोरिडा पहुंच जाती है। घर वालों से कहती है वो 1 हफ्ते में लौट आएगी, लेकिन वो लौटती नहीं। अब इधर घर वाले परेशान हैं क्योंकि उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। पहुंचने के बाद उसने 1-2 कॉल किए, फिर बातचीत नहीं। घर में 6 भाई बहन, सबसे छोटी, और घर वालों को पता था कि उसकी थोड़ी सी मेंटल हालत भी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन बहुत मिलनसार, सबसे प्यार करने वाली। घर वालों को फिक्र हुई। घर वालों ने वहाँ लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया। फिर हैम्पशायर पुलिस ने अमेरिका FBI को कांटेक्ट किया और कहा कि इस तारीख को ये लड़की है जो फ्लोरिडा गई है और मिसिंग है, घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब FBI भी इस मामले में उतरती है, फ्लोरिडा पुलिस से मदद लेती है। इसके बाद जब तफ्तीश शुरू होती तो दिखता है कि 12 अक्टूबर को जब सोनिया एक्सेल्बी फ्लोरिडा उतरी, वहाँ के गेंसीवेल रीजनल एयरपोर्ट पर, तो वहाँ बाहर वो एक गाड़ी में बैठी थी। उस गाड़ी का नंबर प्लेट था। उस नंबर प्लेट से पता चला कि ये गाड़ी एक ड्वेन हॉल नाम के शख्स की है। अब पुलिस उसकी अभी तफ्तीश कर ही रही थी कि इतने में खबर मिली कि फ्लोरिडा के पास एक जंगल के अंदर एक गड्ढे में एक लड़की की लाश मिली है। जब उस लाश को बरामद किया गया, चेहरा देखा गया, तो जो सोनिया की गुमशुदगी की शिकायत ब्रिटेन से US पहुंची थी, वो शक्ल हूबहू मिल रही थी।
तो FBI ने वो हैम्पशायर पुलिस से शेयर की तस्वीर, तो पता चला कि ये वही सोनिया एक्सबेल है। घर वालों पर पहाड़ टूट पड़ा। अब इधर पुलिस तफ्तीश कर रही है और ले देकर उनके पास एक सबूत, और वो सबूत ये कि जिस दिन 12 अक्टूबर को एयरपोर्ट पर उतरी तो बाहर एक कार लेने आई, और उस कार का एक नंबर, और उस नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए पता चला कि उसका नाम है डोएन हॉल। अब पुलिस डोएन हॉल के घर पहुंचती है, उसे पूछताछ के लिए ले जाती है। इस दौरान पुलिस की टीम बाकी काम में लग जाती है। उसके गैराज से पुलिस को एक हैमर मिलता है, हथौड़ी, उस पर खून के निशान थे। पुलिस उसको टेस्ट के लिए भेजती है। बाद में मैच होता है कि वो सोनिया एक्सबेल के ब्लड से मैच कर गया, तो वेपन मिला। इसके बाद अब जो लाश मिली वहाँ के फिंगरप्रिंट्स, बाकी चीज़ें उठाई गई, मैच वो भी हो रहा है। अब पुलिस ने हॉल के लैपटॉप और मोबाइल और जो बाकी चीज़ों को खंगाला। जब खंगालना शुरू किया तो उसमें कुछ वीडियो मिले, और वो वीडियो देखकर पुलिस दहल गई, और उसी वीडियो को देखने के बाद फिर हॉल से पूछताछ हुई। अभी तक ये मान कर चला जा रहा था कि शायद लूटपाट के इरादे से किसी और वजह से हॉल ने मारा, लेकिन इसी तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि जो सोनिया एक्सबेल का डेबिट और क्रेडिट कार्ड था, उससे अलग अलग किस्तों में 12 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच पैसे निकाले गए। सोनिया की लाश 17 अक्टूबर को मिली थी, यानी अमेरिका पहुंचने के 5 दिन बाद। अब वो जो सारे विड्रॉल हुए उसके डेबिट और कार्ड से, वहाँ के भी CCTV कैमरे से पता चला कि वो हॉल था। अब सारे लिंक जुड़ रहे थे। हॉल से पूछताछ शुरू हुई, ऑफिशियल उसे अरेस्ट किया गया 3rd डिग्री मर्डर केस में। तो जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि हाँ मैंने कत्ल किया, लेकिन मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी और मैंने किसी लालच में भी नहीं मारा। वो खुद चाहती थी कि मैं उसका कत्ल करूं, और इसलिए मैंने उसे मारा। पुलिस ये सारी जब कहानी सुन रही थी तो हैरान थी कि ऐसा ये क्यों कह रहा है, लेकिन जो सामने उसके मोबाइल और लैपटॉप में कुछ वीडियो थे, उनको देखकर पुलिस वालों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये झूठ भी बोल रहा है। एक जगह एक वीडियो में जिस दिन ये पहुंची उसके बाद का वीडियो है, एक वहाँ के Airbnb का वीडियो है, जहाँ ये दोनों ठहरे थे, वहाँ एक साथ रुके थे। और फिर उस वीडियो में ये था कि सोनिया बैठी है, जिस्म पर जख्मों के निशान हैं, डरी सहमी है, और हॉल उससे पूछ रहा है कि मैं जो तुम्हें मारने जा रहा हूँ इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल है, तुम अपनी मर्जी से मरने जा रही हो और तुमने मुझे इसके लिए चुना है। लेकिन इस वीडियो में कहीं भी अपने मुंह से सोनिया हाँ नहीं बोल रही, लेकिन हाँ में सर जरूर हिला रही। तो अभी एक अजीब वीडियो है कि सामने वाला कह रहा है मैं तुम्हें मार रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी सहमति दो, अपनी मर्जी दो कि मैं तुम्हें मारूं, और वो हाँ है मैं सर हिला रही है। तो जब ये वीडियो देखा तो फिर उसने कहानी पूरी सुनाई कि मेरा कोई मारने का इरादा, दुश्मनी कुछ नहीं थी। फिर इसी बीच में कुछ ऐसे मैसेजेस आए। एक मैसेज सोनिया ने अपनी दोस्त को भेजा था हैम्पशायर, यहाँ पहुँचने के बाद और हॉल से मिलने के बाद। उसने कहा मुझे लगता है कि शायद मैं गलत फंस गई हूँ। वो डरी हुई थी और मुझे लगता है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि सामने वाला शायद अब ये मान चुका है कि उसको मुझे मारना है, और वो तय कर चुका है, और वो शायद ये सब कुछ बहुत अचानक करेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो मेरे पास वक्त नहीं है। ये मैसेज है उसका। वो मैसेज, ये वीडियो जिसमें वो ऑडियो है कि कह रहा है कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, इसमें तुम्हारी सहमति, अपनी मर्जी दो, यस बोलो, और वो यस में सर हिला रही है। ये जब सारी चीज़ें देखी पुलिस ने तो फिर वो सारे चैट, फिर वो सारे साइट्स जिस पर मिले पुराने, पिछले 1 साल से, फिर पुरानी हिस्ट्री निकाली गई। 1 साल पहले भी वो आना चाहती थी, एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वो सारी चीज़ें पुलिस के सामने घूमी, वो पढ़ा, देखा, निकाला, और तब ये लगा पुलिस को कि वाकई शायद ये एक खुद उसने अपनी सुपारी दी। लेकिन ये कहानी का एक पहलू था। दूसरा पहलू ये कि डायरेक्ट एविडेंस, क्या आप मेरा कत्ल करो, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, ये हैम्पशायर पुलिस को जो शेयर किया गया डॉक्यूमेंट्स उसमें नहीं है, फ्लोरिडा पुलिस के हिसाब से। क्यों? इसमें पैसों का लेन देन एक जगह पर है। जब $4,000
सोनिया ने भेजा, लेकिन उसमें उसने ये कहा था, जो चैट है, कि मुझे $10,000 की ज़रूरत है, मुझे किसी को देना है। तो वहाँ उसने कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी कि मुझे तुम्हें मारना, उसके लिए तुम सुपारी के लिए पैसे दो। लेकिन उसने जो कहा कि ये 4,000 जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये तुम्हें मेरा वही काम करना, उसी के लिए दे रही हूँ, मतलब मुझे मारना है। तो मामला यहाँ आकर फंस गया। लेकिन इस दौरान में अमेरिका में ये खबर सुर्खियों में आ गई, ख़ासतौर पर फ्लोरिडा में, क्योंकि कोई भी चौंकेगा कि कोई लड़की ब्रिटेन से अपनी ही सुपारी देकर अमेरिका पहुंचे अपना ही कत्ल करवाने के लिए, कोई कैसे यकीन करे। लेकिन जो सारे सबूत, जो सारे चैट, जो सारे वीडियो हैं, और इन लोगों की इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, और जो बातचीत हो रही है वो सारी बातचीत भी ये सारी मौत के तरफ ही वाली बातचीत हो रही है। तब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद फिलहाल तो पुलिस ने फर्स्ट डिग्री मर्डर केस का मामला दर्ज किया हॉल के ख़िलाफ़। वो जेल में है, उसकी फैमिली से भी बात हुई है। फिर जब उसके घर की तलाशी ली गई तो ये भी एक और चीज़ आई कि उसने कत्ल करने के अलग अलग हथियार रखे थे। उसने चाकू भी लिया, उसने पिस्टल भी लिया, उसने हैमर भी लिया, उसने फंदा भी लिया। मतलब वो जो एक जगह है कि मुझे बहुत बेदर्दी से मारना, तो उस बेदर्दी से मारने के सारे सामान उसने इकट्ठे कर रखे थे। और जो लास्ट में उसे मारा, जो पोस्टमार्टम हुआ, वो सोनिया के जिस्म पर चाकू के 4 गहरे घाव मिले, 2 सीने पर, 2 बैक में। और चूंकि उसको गड्ढे में दफना दिया था एक तरह से, तो मट्टी वट्टी भी थी, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें उस वक्त बता रही थी, जो रिपोर्ट आई, कि वो बेहद सहमी हुई, डरी हुई, खौफ में थी। पुलिस वालों का यह मानना है कि आखिर वक्त में शायद सोनिया को अपने फैसले पर पछतावा हुआ था। किस आलम में, किस हालात में उसने ख़ुद को मारने के लिए हॉल से बातचीत की, लेकिन जब वो घड़ी नज़दीक आई और जब उसे हॉल से मिली, तो एक पलकों से ये भी था, जो उसने एक मैसेज भेजा कि शायद हॉल को लगे ये बेवकूफ़ी की चीज़ है, वो खुद डर जाए कि मैं कैसे किसी को मारूं। लेकिन सोनिया घबरा गई थी हॉल से मिलने के बाद, क्योंकि हॉल से मिलने के बाद जब भी वो उससे बात करती, उसकी तरफ देखती, तो उसे लगता कि ये आदमी अपने काम को लेकर बेहद सीरियस है। मतलब जो बात उसने उससे कही थी वो उसको संजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, यानी उसे मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और इस बात से सोनिया डर गई, और शायद अब वो जीना चाहती थी, मरना चाहती नहीं थी, निकलना चाहती थी। लेकिन हॉल ने, जो उसने शुरू में कहा था कि मुझे बेदर्दी से मारना, छोड़ना मत, मेरा कत्ल कर देना, तो लगा कि ये भी एक गेम का पार्ट है, और इसीलिए वो पीछे हटा नहीं और उसने उसे मार दिया। अब अदालत में आगे जब ये मुकदमा चलेगा, तो इसमें देखना बड़ा ये दिलचस्प होगा कि ये कत्ल का मामला सिर्फ फर्स्ट डिग्री, एक डायरेक्ट कुछ और मोटिव रीज़न इसमें आएगा, या फिर ये कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वहाँ पर, जो वकील, जो चार्जशीट, उसमें मोटिव यही आएगा कि मरने वाली ने खुद अपने मौत की सुपारी दी। तो इस पर इस वक्त मीडिया में भी नज़र है, और आगे जो भी होगा इसके अपडेट आपको ज़रूर दूंगा। तो इसके साथ ही इस अजीब और गरीब कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। वैसे कल संडे है, आप चाहें तो रात 11 बजे आज तक पर क्राइम कहानियाँ विश्रम सुन सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही। संडे एंजॉय कीजिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए। तो मुलाकात होती है मंडे रात 9 बजे। थैंक यू सो मच।